गोकुलपुरी में झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की हुई मौत। केजरीवाल ने मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी और मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी परिजनों से की मुलाकात। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एनकाउंटर के बाद 4 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने 3 राउंड की थी फायरिंग। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में चलाई गोली। वेलकम इलाके में स्कूटी चलाते नाबालिग को पकड़ना पड़ा भारी। लड़के की मां ने पुलिस वाले को जड़े थप्पड़। विरोध करने पर बदमाश ने भी पुलिस वाले को पीटा। महंगाई का झटका झेल रही जनता। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो ड्राइवर्स को हो रही परेशानी। ऑटो का किराया निकालना हुआ मुश्किल। दिल्ली में 12 मार्च को लगी राष्ट्रीय लोक अदालतें। लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा आयोग ने किया। चालान समेत दूसरे मामलों पर भी हुई सुनवाई। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मेट्रो पिलर नंबर 12 के पास शुक्रवार देर रात झुग्गियों में भयंकर आग लग गई। आग की चपेट में 7 लोग आए और जलकर दर्दनाक उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास की एक टायर फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसने झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मरने वालों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस नेता अनिल चौधरी मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे और पूर्वी दिल्ली नगर निगम मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल भी परिजनों से मिलने पहुंचे। रात को लगभग 1 बजे गोकुलपुरी की झुग्गियों में आग की कॉल आई थी, जिसमें हमारे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस की रिजर्व डिस्ट्रिक्ट रिजर्व तुरंत मौके पर पहुंची। जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उनके साथ में फायर ब्रिगेड से भी तुरंत संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 4 बजे तक आग को बुझा दिया गया। इसमें लगभग 30 झुग्गियाँ जली हैं। हमने फाइबर वालों को फोन कर करके परेशान हो गए कि आ रहे आते आते ना 7 जाते 5 मूर्तियाँ हो 5 आदमी वहाँ जब 2 लेडीज थी, 1 बच्चा था, 2 आदमी थे। 2 घंटे में 3 बजे आए, 3 साढ़े 3 बजे आए। जब पूरा जल के राख हो गया तो वो बच्चे भी जल गए, आदमी भी जल गए, औरतें भी जल गई। एक बच्चा था, एक 9 साल की लड़की थी, बाबू जल गई। पुलिस वाले घुसने नहीं दे रहे बाबूजी, मार रहे, सामान भी ले लेके भग रहे बाबू। 12 बजे हमारे घर पे आग लगी। हम लोगों ने फोन कर करके 2 घंटे तक फोन किए। गाड़ी कोई पानी की नहीं आई। उसके बाद में जब पूरा जल के ये प्लाट पूरा जल गया, 7 बच्चे हमारे मर गए। उसके बाद में जब दूसरे प्लॉट पे आग लगी तो जब गाड़ी पुलिस वालों की बुलवाई गई 2 बजे रात में गाड़ी आई। उसके बाद में सारे लोग जल के मर गए। गाड़ियाँ अगर टाइम पे आ जाती, हमारे सारे नियमर जितने थे सारे जिंदा होते हैं, कोई भी नहीं मरता। 2 घंटे का सर मैंने होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको शांति बख्शे, उनकी आत्मा को, उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए, और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जांच के लिए पूरी टीम इधर एसडीएम की टीम, हमारी डीएम की टीम इधर आ चुकी है। तमाम इंक्वायरी वो कर रही है, इस पर प्रोसेस कर रही है। सरकार का प्रत्येक अधिकारी इनके साथ खड़ा हुआ है। सरकार के जो हमारे हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता, सब इनके साथ खड़े। आज करीब 8 लोगों की बताई जा रही है। अभी जो रिपोर्ट मिली है, अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में है। धीरे धीरे कुछ मृत्यु दर बढ़ रही है, तो अभी कुछ मालूम हो जाए कि क्या स्थिति है अभी। और बचाव का है बहुत तेज़ी से चल रहा है। हादसा बहुत दुखद है, और जो जानकारी मिली है 7 या 8 लोगों का इसमें झुलस गए हैं और 25 से 30 झुग्गियाँ खाक हो गई हैं। यहाँ कागज़ का गोदाम चल रहा था, कबाड़ी का गोदाम चल रहा था, और ये कागज़ एक ऐसी चीज़ है जो अचानक आग पकड़ लेती है। किस कारण से आग पकड़ी गई है उसकी हम जांच करवाएंगे, और जांच में यदि कोई दोषी होगा उसके खिलाफ भी हम काम करेंगे। नहीं, फिलहाल बचाव सही ढंग से हो जाए, लोगों को हाथ मिल जाए, इसमें हम लगे हुए हैं। उनकी शिकायत है कि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं आई, समय पर आती तो शायद कुछ लोग बच जाते। 12 बजे कॉल हुई, 2 बजे गाड़ी पहुंची।
पुलिस के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है। तो चाहते अपने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी उन्हें मिले, परिवार चाहता उन्हें मदद मिले। गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, तो इस सरकार की पोल खोलने का जो काम ये घटना कर रही है, तो अरविंद के उन दावों पे भी प्रश्न उठते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली में सबको राशन, सबको सम्मान, सबको मकान, जहाँ झुकी वही मकान का नारा एक बार फिर झूठा साबित होता है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने मानसरोवर पार्क में हुई लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बचने के लिए पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने भी गोलियां चलाई। 2 आरोपियों को एक गोली लगी और पुलिस के भी 2 जवानों को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वो सुरक्षित बच निकले। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 लोडेड देसी पिस्टल और 37 जिंदा कारतूस और एक हथौड़ा और एक काली मिर्च स्प्रे और साथ ही नकली नंबर प्लेट वाली चोरी की गई 2 अपाचे बाइक भी बरामद की हैं। 28 जनवरी ईस्ट रामनगर जो एमएस पार्क है वहाँ पर 3:30 बजे के आसपास एक वारदात हुई, लूट। 4 लोग ने 2 व्हाइट अपाचे जो मोटरसाइकिल में आए, आके गन पॉइंट पर एक कलेक्शन एजेंट था। इनका जो काम है, जो मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल का जो कलेक्शन करके वो जा रहा था अपना घर, उसी समय में इनको बीच में गन पॉइंट पर लूट कर 3 लाख के आसपास जो पैसा 2 मोटरसाइकिल वाले ने भाग गया। दोबारा दिल्ली में आकर वारदात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको आने वाला है। सो उसी इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमने कल रात ट्रैप लगवाया 70 फुटा सीमापुरी रोड पर। रात में 1:30 बजे के आसपास पहले से हमारा टीम जो इंस्पेक्टर विकास, कभी अचानक ये 2 मोटरसाइकिल में वाइट अपाचे मोटरसाइकिल जिसको हम वेट कर रहे थे, वो अचानक वहाँ पहुँचे। फिर उनको हमने रोकने के लिए इशारे दिए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। फिर हमने गाड़ी हिट करके इनको पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना जो 4 लोग अपना जो बंदूक उठाकर पुलिस के ऊपर गोली मारने के लिए शुरू किए। उसमें 2 बंदे ने पुलिस के ऊपर 3 राउंड्स फायर किए हैं। हमारा टीम तो पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैयारी थी, वो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगा बुलेट। फिर रिटेलिएशन में हमारा टीम ने 2 राउंड्स फायर की, उसमें घुटने से नीचे 2 बंदे को गोली लगा। तुरंत हमने बाकी दोनों को भी हमने काबू कर पकड़ लिया है। पूर्वी दिल्ली की वेलकम झील में स्कूटी चलाते हुए नाबालिग को पकड़ना एक सिपाही को भारी पड़ गया। दरअसल पुलिस के नाबालिग को स्कूटी चलाते हुए पकड़ने पर उसने अपनी मां को फोन मिला दिया। कुछ देर में महिला लोनी के एक घोषित बदमाश को लेकर पुलिस बैरिकेड पर पहुंच गई और बेटे को पकड़ने वाले सिपाही पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। सिपाही के विरोध करने पर बदमाश ने भी उन्हें पीटा। पीड़ित की सूचना पर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को काबू में कर लिया। हाल ही में आईजीएल ने सीएनजी के दामों में फिर से बढ़ोतरी की है। जनता लगातार महंगाई का झटका झेल रही। ऑटो चालकों को सीएनजी के दाम बढ़ने से काफी दिक्कतें हो रही हैं और उनका कहना है कि केवल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किराया उतना ही है। जब हम सवारी से पहले से ज्यादा किराया मांगते हैं तो वो हमसे बहस करते हैं और कहते हैं कि किराया तो कम है और ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं। इसी वजह से गाड़ियों की किस्तें देना तो बात की बात है, लेकिन ऐसे में घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। दिक्कत बहुत हो रही है सीएनजी बढ़ने की वजह से। अब किराया भी नहीं बढ़ा, किराया वही पुराना है, सीएनजी का रेट बढ़ गया। किराया तो कब से नहीं बढ़ाया गया? किराया तो हमें करीबन 5-6 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। अच्छा। किराया तो बहुत दिक्कत है। अब सवारियाँ मान लो उस हिसाब से पैसा नहीं देती। अगर हम एक्स्ट्रा मांगते हैं तो फिर कहते हैं कि पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हो, लेकिन अब रेट तो सीएनजी के बढ़ गए हैं, हमें उस हिसाब से रेट नहीं मिल रहा। पहले तो स्टार्टिंग में जब वो आम आदमी की सरकार आई थी तो 15 रुपये घटा दिए थे, तो 35 रुपये हो गई थी। अच्छा। अभी सीएनजी का रेट तो शायद 57 रुपये है। अच्छा। तो अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो दिक्कतें तो हो रही है। सीएनजी कस्टमर पैसे नहीं दे रहे कि जी आप रेट आप ज़्यादा मांग रहे हो। जहाँ पर 50 रुपये लगते थे हम वहाँ पर 60 रुपये मांगते, फिर भी कहते हैं ज़्यादा है। यहाँ पे ये 40 रुपये लगते हैं जी। और सीएनजी के रेट के हिसाब से देखिए, कहाँ 42 रुपये थे, अब 60 रुपये के आसपास हो गया है। तो दिक्कत ही है इसमें। तो किराया देता है कि वो नहीं, कस्टमर तो अब तो कस्टमर लड़ने लग जाते हैं थोड़ी कभी कभी। अब तो कभी हमें इतना पैसे नहीं देंगे तो क्या करें, कस्टमर छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा। वो भी आजकल तो दाल रोटी का निकालना मुश्किल हो रहा है इस टाइम।
जी सर, पहले तो फिर भी निकल जाता था, अब कितने में, जहाँ CNG 42 रुपये था अब 60 रुपये हो गया। अब कहाँ ना खाएंगे निचोड़ेंगे क्या, ये बताओ। पूर्वी दिल्ली में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा आयोग ने किया। ये लोक अदालतें वाहनों के चालान समेत कई दूसरे मामलों की सुनवाई के लिए लगाई गई। इन कोर्ट समेत पास के किसी भी कोर्ट में चालान का भुगतान किया गया और साथ ही इनमें मुख्य रूप से वाहनों के चालान, बैंक, बीमा, पारिवारिक मामले, वेतन और भत्ते से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। इन लोक अदालतों का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक था। आपको बता दें कि वहीं कलकडुमा में आए चालान भुगतान को लेकर लोगों का कहना है कि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन चालान निकालने में भी अभी काफी समस्या आ जाती है। नहीं सर, मेरा वो MCD का जो है सो चालान था, तो उसी को हम भरने के लिए आए थे। तो मैं अभी जो अंदर कोर्ट के अंदर एंट्री किया था, तो मैंने ये देखा कि अंदर काफ़ी मतलब अच्छी सुविधा है, जैसे कि सारे मार्क्स लगाए हुए, बिना मार्क्स का एंट्री नहीं है, अंदर साफ़ सफाई भी है। और अंदर जब गया मैं कोर्ट के अंदर, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने पर्ची दिया, वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने जो मेरा पेनल्टी लगा वो लेके मेरे को उन्होंने रिसीव करके दिया। माहौल बहुत सही है, बहुत फटाफट काम हो रहे हैं लोगों के। और हम जिस काम के लिए आए थे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे और हमारा काम निपट गया। नहीं, वो फटाफट काम हो रहा है, 5 मिनट के काम, अंदर काम हो रहा है। आपने पहले अपॉइंटमेंट ली थी या फिर कैसे? नहीं, ऐसे ही गए थे। अपॉइंटमेंट डेट दी हुई थी आज की। हमें लेने में दिक्कत क्या आ रही है? बाइक का चालान है, वो भी नॉर्मली का 100, 200, 500 होता ठीक है, 10,500 चालान काटा है। तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? पहले तो लॉकडाउन का टूटा हुआ इंसान है, ठीक है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इतना ज़बरदस्ती 10,500 चालान काटा हुआ है। अजी बस परेशानी चक्कर ही काटते रहो और कुछ नहीं होता इनका। पीछे पर भी आया था, जब कह रहे तुम्हारी तारीख नहीं है, अब तारीख आई, अब फिर आए हैं दोबारा। नहीं, कम तो कर रहे हैं, मतलब 100, 200, 300 रुपये में जो बात है, उन्हें भी पता है गलत कटे में चलानी है, जब भी वो लोक अदालत लगाते, नहीं तो चलानी की लोक अदालत क्यों लगाओ अगर सही कटे हो तो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव टालने के दिल्ली चुनाव आयोग के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने को कहना और आयोग का केंद्र के दबाव में आकर चुनाव टालना, दोनों ही जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस पर बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि तीनों MCD को एक होना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। जब से तीनों MCD अलग हुई हैं, तब से MCD दिल्ली सरकार के अधीन आ गई है। ऐसे में MCD एक होने पर हम केंद्र से डायरेक्ट अपना अधिकार ले पाएंगे। वहीं आप नेता रमेश पंडित का कहना है कि केंद्र ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से जो चुनाव रुकवाया है, ये सही नहीं है और बीजेपी को पता है कि आप बहुमत से MCD चुनाव जीत रही है और इस डर से उन्होंने चुनाव रुकवाया है। जो चुनाव होने जा रहे थे उससे अपनी हार के डर से भाग खड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ये जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और दिल्ली की जनता को जिस तरह से नगर निगम के जो भी कार्य हैं उसके लिए दर दर भटकना पड़ता था, त्राही मची हुई थी दिल्ली में, उससे उनको नज़र आने लगा था कि केजरीवाल जी के जो विकास कार्य हैं, जो उनकी सोच है, मनीष सिसोदिया जी का जो एक मॉडल है, उसके आगे वो कहीं पर भी नहीं टिक पा रहे और उन्होंने मैदान छोड़ते हुए नगर निगम के चुनाव को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और दिल्ली सरकार ने स्वाधीनता का भरपूर फायदा उठाया। हमारे मजदूर, गरीब, सफाई कर्मचारी सभी तनख्वाह के लिए तरसे और पूरा क्षेत्र विकास के लिए कई जगह पर पैसे की कमी से तरसा। ये काम केजरीवाल दोबारा ना कर पाए, इसलिए हमने केंद्र सरकार से तीनों निगमों को एक करने का आग्रह किया है। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। चुनाव ऐसी चीज है जो अधिक समय तक टाले नहीं जा सकते। निगमों की जो तीनों चुनावों की जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग पर है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर काम में सरकारी सुधार आ सकते हैं, उनको लाया ही जाना चाहिए। महिलाओं के साथ स्नैचिंग होना ये एक बात हो गई है। आए दिन बदमाश महिलाओं के साथ झपटमारी करते हैं। पुलिस की सख्ती के बाद भी ये वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का है। आपको बता दें कि जहां स्कूल से वापस घर जा रही महिला के साथ झपटमारी हुई है। महिला गीता कॉलोनी के एक स्कूल में टीचर है। उनका कहना है कि वो रोज इसी रास्ते से घर जाती हैं और शुक्रवार दोपहर को घर जा रही थी, तभी पीछे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला किया और गले से चैन खींच ली। महिला ने गीता कॉलोनी थाने में FIR दर्ज करा दी है।
कल मैं स्कूल जा रही थी, मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल 13 ब्लॉक में। तो मैं कल जा रही थी ये 12 ब्लॉक वहाँ पे 2 सिग्नेचर आए हैं, पीछे से मेरी चैन छीन के ले गए हैं। और मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वगैरह आई, उन्होंने कंप्लेंट वगैरह लिखी, लेकिन अब 48-50 घंटे होने के बावजूद अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। किस समय की बात है ये 12:30 कल दोपहर की। अच्छा, ये है 15 ग्राम के आसपास है, चैन थी और बीच में एक लॉकेट था खंडे का। तो अभी क्या चाहते हो आप? मैं यही करने के चाहती बाद हूँ, कोई कार्रवाई हो रही है नहीं? अभी तक तो हुई नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए और ये जो मेरी चीज़ खोई है ये मुझे मिल जाए। और 2-2.5-3 साल पहले हमारे घर से ये हमारी बहू रानी की उसी जगह से ही ये हार चोरी हो गया था। कहना यही है जी, आज से 2-3 साल पहले मेरी वाइफ की भी इसी प्रकार से चोरी हुई थी, तो जिसका अभी तक तो कुछ पता लगा नहीं। तो कल मुझे पता लगा कि ऐसे हमारे घर पे एक और ऐसे स्नैचिंग हो गई है, तो उसकी फुटेज भी आ रही है और पीछे जो लड़का बैठा है बाइक पर उसकी फ़ोटो जो है साफ़ आ रही है। तो हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो उसके ऊपर। देखो जी, मौके पर तो आए थे, FIR भी हुई है, तो आगे भी हम चाहते हैं कि थोड़ी हेल्प करें उसे पकड़ने में। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को तत्काल प्रभाव से बुलाया गया। आग पर जल्द से जल्द काबू पाया गया। आपको बता दें कि घर के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिससे घर में रखे प्लास्टिक के टीन में आग लगी। फिलहाल आग लगने से किसी भी हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। 10 मिनट पहले झिलमिल में था मैं, फ़ोन आया फ्रेंड का, कैसे से वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो मैं जब तक आया तब तक बुझ चुकी थी। क्या देगा सर, किस उसमें आग लगी? जो सबसे ऊपर शेड होता है ना, शेड के ऊपर जो शीट होती है, फाइबर शीट होती है, उसमें लगी हुई थोड़ी सी आग। अब बुझा लिया है? हाँ, कोई नुकसान तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमें 11:05 कॉल मिली थी कि मकान के अंदर आ गए, तो 11:05 की हमें कॉल मिली कंट्रोल रूम से। तो क्या कि मकान के अंदर आ गए, तो हमने 2 गाड़ी लेकर के हम आए हैं। सर आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया किसमें आग लगी थी? ये जो प्लास्टिक की होनी है चद्दर सी, परछत्ती बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो उसके अंदर आग थी। वो वेल्डिंग से आग लगी थी। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल CETP प्लांट की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें यहाँ के कारोबारियों ने अपनी खुशी जाहिर की और खुलकर होली मनाई। कारोबारियों ने कहा कि ये 2 साल बाद मौका आया है जब एक साथ एक जगह सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे में खुशी दोगुनी हो गई है। इसलिए लोगों में उत्साह भरने के लिए, अपने व्यापारी भाइयों में काम के प्रति लगन पैदा करने के लिए, उनका डर निकालने के लिए इस तरह के त्योहार मनाने हमारी परंपरा रही है और आगे भी रहेगी। क्या माहौल है आज का? आज माहौल ठीक है, खुशनुमा माहौल है। अब लोगों को जो है उसका भय जो था वो खत्म हो चुका है। मंदी की मार और कोरोना की मार में एक हम लोग उत्साह बढ़ने के लिए होली मिलन का आयोजन करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री है वो एक देश की रीढ़ होती है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडस्ट्रीज देती है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम आज होली मिलन का आयोजन कर रहे हैं। सभी इंडस्ट्रियल सभी भाई मिलके ये आयोजन कर रहे हैं। नेचुरली कोविड पे 2 साल से काफ़ी परेशान रहे, कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहे थे और खुशी की बात है माहौल अब ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी परसों बोला है कि आप सब लोग यहाँ बिना मास्क के बैठे हो, इसी वजह से क्योंकि 180 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगे। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कृष्णानगर वार्ड में 2 साल पहले गीले कूड़े से खाद और गैस बनाने के लिए प्लांट लगाया गया था, लेकिन ईस्ट एमसीडी के पास बजट नहीं होने की वजह से यह प्लांट बंद करना पड़ा। प्लांट की मरम्मत और दूसरे कामों में करने वाले वर्कर्स को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से प्लांट लगाया गया था, जो कि अब बंद पड़ा हुआ है। वहीं शास्त्री पार्क में भी प्लांट लगाए हुए हैं, लंबा समय बीत चुका है, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों कर दिया गया था। सवाल ये है कि जो पहला प्लांट बंद पड़ा है तो दूसरे का उद्घाटन क्यों किया गया? कृष्णानगर के पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि प्लांट बंद होने की पीछे जो है वो दिल्ली सरकार है। 1.5 साल से जब से प्लांट चल रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन EDMC की ठीक ना होने की वजह से उनकी पेमेंट्स रुकी हुई थी और आज भी दिक्कत पेमेंट की ही है, क्योंकि जो
अपना दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो लगातार 2018-19 में हमें तब 1529 करोड़ रुपए मिले थे एक साल में, और इस साल अब तक ये सिर्फ इन्होंने 700 करोड़ दिए और इन्होंने चिट्ठी दे दी है कि और पैसा नहीं देना। तो लगातार 4 साल में 1500 करोड़ से 700 करोड़ हो गया, तो पैसा कम हो रहा है तो कैसे ये प्लांट चलेंगे। अगले कुछ ही दिनों में इनकी पेमेंट हो रही है, इन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और इसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, तो जल्दी ये प्लांट शुरू हो जाएगा अगले 8-10 दिन में। लेकिन इतने दिन जो बंद रहा वो दिल्ली सरकार की पेमेंट ना देने की वजह से रहा। दिल्ली मेट्रो यमुना पार में शास्त्री पार्क से कोंडली के बीच मेट्रो का एक नया कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस पर कम लागत वाली लाइट और साथ ही मेट्रो चलाने की तैयारी है। इस पर लोगों का कहना है कि अगर दुकानदारी पर फर्क पड़ा या फिर रिहायशी एरिया में ये रूट बनाया जाता है तो लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी व्यापारियों और आम लोग कोविड के बाद से उभरे भी नहीं हैं और अगर ये रूट आउटर से तैयार होगा तो लोगों को शायद कुछ सहूलियत भी मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से लाइट मेट्रो की बात करें तो इसका नाम ही लाइट मेट्रो है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत हल्की होगी ये। 3 कोचों के साथ जो ये बनाई जा रही है कि जो छोटे छोटे एरिया में जा सके। कहीं शहरों में कंजस्टेड होने के कारण गलियां छोटी छोटी होती हैं तो ये मेट्रो नहीं घूम सकती। उसी के मद्देनज़र ये लाइट मेट्रो का आयोजन या प्रोजेक्ट इनका तैयार किया जा रहा है। लेकिन हमारी विनती है कि इस प्रोजेक्ट में ना तो कोई दुकान और ना ही कोई घर तबाह ना होने पाएँ। जो व्यापार को बढ़ाने के हम तरीके सोच रहे हैं उस वजह से कहीं व्यापार और ठप ना हो जाए। वो तो ठीक है, अगर आउटर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर ये कहीं मेन रोड कॉलोनियों के अंदर से निकालते हैं कि ये मेन रोड है यहाँ कटिंग करेंगे तो उसके अंदर कितना तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, कितने दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने पैसा जोड़ जोड़ के मकान बनाए उनके मकान कट जाएंगे। तो उसका क्या फ़ायदा कि अगर पब्लिक को जीना ख़त्म करा दें और उसके लिए मेट्रो उठवा दें, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर जो रिक्शे चला रहे हैं वो मज़दूर आदमी हैं, जो ऑटो चला रहे हैं वो मज़दूर आदमी हैं। अगर बीच में लिंक देंगे इसका लाइट मेट्रो का तो वो उसके साथ उन मजदूरों का क्या होगा जो गरीब आदमी बेचारे रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना चलाते हैं। कि देखो एक तो मेट्रो की अपना जो एक का एक रोल है हमारे सोसाइटी के अंदर, एक मेट्रो को एक गली गली कर कुचों में चली जाएगी वो, तो मेट्रो का रोल उसका खत्म हो जाएगा। उसका मेट्रो को जो प्रोजेक्ट लेना है, जैसे आज से 15 साल पहले इन्होंने मुंडे रेल का प्रोजेक्ट लिया था शास्त्री पार्क को लेकर निर्माण विहार तक आगे मिलाने का, वही रूट अगर लेते हैं वो दैट इज मच बेटर देन जो अगर जो इनर जाते हैं वो ज़्यादा नुकसान। किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अगर कोई भी मेट्रो प्रोजेक्ट बनता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई छोटी दुकानें या कोई भी मार्केटें खराब होती है तो वो व्यापार के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।